नमस्कार दोस्तों, काला साई के एक और नए डरा देने वाले हॉरर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी है नीरज नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जो कि पिछले 18 सालों से ट्रक चला रहे हैं। उनके साथ उनकी लाइफ में 2 साल पहले एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे वो आज भी याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो नीरज है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं, तो सामानों को लोड करके उन्हें दूर दूर जगहों पर जाना पड़ता था। और आखिर क्या हुआ था नीरज नाम के उस ट्रक ड्राइवर के साथ? क्यों वो रात में सफर करने से डरते हैं? तो दोस्तों, नीरज जो है वो मुंबई से बिहार के लिए सामान लोड करते हैं, जो कि उन्हें मुंबई से बिहार पहुंचाना होता है। तो वो सामान को लोड करके वहां से करीब रात के 11 बजे अपने ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो एक सुनसान हाईवे रोड से जाते हैं। वहां पर उन्हें कोई भी गाड़ी नजर नहीं आती। वहां पर कोई भी गाड़ियां नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ नीरज के ट्रक को छोड़कर। नीरज जो थे वो अपने ट्रक को चला रहे थे और सामने सिर्फ उनकी लाइटें ही दिखाई दे रही थी, सिर्फ लाइट की रोशनी। और दूर दूर तक जो गांवों के जो घर थे जिनमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर सिर्फ मोमबत्तियां और दिए बाती ही उन्हें दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर दूर थे। साफ साफ वो क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो अब जो नीरज थे वो अपने ट्रक को चलाए जा रहे थे। करीब रात के 11 बजे के बाद लगभग उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे। रात के 2-3 बज रहे थे। वो अपने ट्रक को अभी भी चलाए जा रहे थे। रास्ते में बहुत से ढाबे उन्हें नजर आए थे, पर नीरज कहीं पर भी नहीं रुकते। कहीं पर भी रुककर वो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पर भी अभी नहीं रुक सकता। क्योंकि उस टाइम रात के 2-3 बज रहे थे, तो उन्होंने कहीं पर ठहरना भी सही नहीं समझा और उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से सामान को बिहार पहुंचा देता हूँ। तो वो अपने ट्रक में बैठते हैं और ट्रक को चला रहे थे। तभी रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है, जो कि झारखंड का जंगल था। वो जंगल उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। और मैंने आपको बताया कि करीब रात के 3 बज रहे थे। नीरज अपने ट्रक को उस जंगल में से ले जा रहे थे। नीरज को अपनी लाइफ में कभी भी डर नहीं लगा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सफर करा था, दूर दूर तक का सफर करा था। लेकिन इस बार नीरज को डर लग रहा था। उस जंगल में उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि इस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो कि उनके लिए खतरनाक है। लेकिन फिर भी नीरज हिम्मत करते हैं और डरते नहीं है। और वो जिस जंगल से जा रहे थे, वो जंगल मतलब बहुत बड़ा था। और बीच में एक सुनसान रास्ता, साइडों में पेड़ ही पेड़, बड़े बड़े जंगल, और बीच में एक सड़क। वहां पर उनकी ट्रक जा रही है, उनके सिवाय कोई भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा। तभी उन्हें एक औरत दिखाई देती है, जिसने की सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो औरत उन्हें सड़क के किनारे पर दिखाई देती है, वो भी रात के 3 बजे। तब नीरज को लगा कि ये कोई मुसाफिर होगी, मतलब इसे कोई जरूरत होगी, तो ये रास्ते में चल रही होगी, इसका घर आसपास होगा। लेकिन जब नीरज ने ध्यान दिया, तो वहां पर सिर्फ जंगल थे, दूर दूर तक कोई भी घर नहीं थे। तब नीरज को ऐसा लगा कि ये जो औरत यहाँ साइड में खड़ी है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं हो सकती है। तो वो जो नीरज थे वो उस औरत को इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये औरत जंगल में कोई साधारण औरत नहीं हो सकती है। तो वो अपने ट्रक को फिर से चलाना शुरू करते हैं। और वो औरत अब पीछे छूट चुकी थी। अभी वो जंगल से निकले ही नहीं थे, लगभग वो 1-2 किलोमीटर अपने ट्रक को लेकर आगे ही चले होंगे। तभी वो शीशे के साइड मिरर में देखते हैं, ट्रक जो ट्रक होता है, ट्रक के साइड मिरर में देखते हैं कि
जो वो औरत थी उन्हें 2 किलोमीटर पीछे दिखाई दी थी, वो अब उन्हें वहां पर उस ट्रक के साइड मिरर में साफ साफ उन्हें दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावनी लग रही थी। नीरज को लगा कि कैसे हो सकता है, जबकि वो औरत तो वहां मुझे पीछे दिखाई दी थी, तो ये यहाँ पर मुझे कैसे दिखाई दे सकती है। नीरज काफी डर जाते हैं और अपने ट्रक को स्पीड में चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कोई ध्यान नहीं होता कि मैं अपने ट्रक को कैसे चला रहा हूँ, कैसे नहीं चला रहा हूँ। उन्हें अपने हाथ पैरों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त उस औरत को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे, वो काफी ज्यादा डर चुके थे, तो उनका बैलेंस नहीं बनता है। वो अपने ट्रक को ब्रेक लगा देते हैं और ट्रक को वहीं पर उसी जंगल में रोक देते हैं। जंगल में जब ट्रक को रोकते हैं तो उतरते हैं, ट्रक में से नीरज उतरते हैं। फिर वहां पर देखते हैं कि वो औरत जो उन्हें पीछे दिखाई दी थी, वो औरत तो वहां पर थी ही नहीं। उन्होंने आसपास देखा, अपनी नजरें घुमाई, लेकिन वो औरत कहीं पर भी उन्हें दिखाई नहीं दी। फिर नीरज को लगा कि ये शायद उनका वहम होगा, वो औरत काफी पीछे छूट गई थी, तो अब मुझे कैसे दिखाई दे सकती है। तो उन्होंने ज्यादा अब ध्यान नहीं दिया और वो दोबारा से आकर अपने ट्रक में चढ़ गए। अब ट्रक को फिर से वो स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, ट्रक को लेकर चलते हैं। तभी थोड़ी दूर वो गए थे, उनके ट्रक के डैशबोर्ड से किसी की आवाज आती है चलने की। उन्हें लगता है कि कोई जानवर होगा जो कि चल रहा होगा, लेकिन जब वो अपने ट्रक के मिरर में देखते हैं तो उन्हें एक अजीब चीज दिखाई देती है, एक इतनी डरावनी चीज कि उस वक्त भी उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नीरज ने देखा कि ट्रक के डैशबोर्ड पर वही औरत उल्टी लटकी हुई थी, जिसके की बाल खुले थे और आंखें बिल्कुल लाल थी। नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। नीरज और भी काफी डर चुके थे और अपने ट्रक को उन्होंने बिना सोचे समझे स्पीड में चला लिया। अब उन्होंने अपने ट्रक को कहीं पर भी नहीं रोका, बीच में कहीं पर भी नहीं। वो चलाए जा रहे थे, लगभग आधे घंटे तक उन्होंने अपने ट्रक को चलाया, क्योंकि वो जंगल काफी दूर था, आसपास कोई घर भी नहीं था, कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था कि वो ट्रक को कहीं पर रोक सकते। तो उन्होंने गए तो उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। एक मामूली सा ढाबा था, छोटा सा, जहां पर 10-15 लोग बैठे थे जो कि बुजुर्ग थे। नीरज को लगा कि मेरा यहाँ रुकना काफी सही हो सकता है और मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो औरत कौन थी कौन नहीं थी, मेरे लिए आगे जाना खतरनाक हो सकता है। तो नीरज ने ये फैसला किया कि वो उसी ढाबे में रुकेगा। नीरज जो थे उन्होंने अपने ट्रक को पार्क किया, ट्रक में से उतरे। ट्रक में से उतरते ही सीधे ढाबे के अंदर गए। ढाबे के अंदर जाते ही उन्होंने पानी पिया। अब वो जैसे ही पानी पी रहे थे तो उस ढाबे का जो मालिक था, वो मालिक नीरज के पास आता है और नीरज से बोलता है कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो और आपका पूरा शरीर पसीने से क्यों भीगा हुआ है। तो नीरज थोड़ी देर तो शांत रहते हैं और फिर सब कुछ उस ढाबे वाले मालिक से बता देते हैं कि उन्हें उस हाईवे के जंगल में सुनसान रास्ते पे एक औरत दिखाई दी थी। तब वो बुजुर्ग जो उस ढाबे का मालिक होता है, वो नीरज को बताता है कि वहां पर कई साल पहले एक औरत को मार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और वहां पर भटक कर किसी इंसान की तलाश करती रहती है। ये सब सुनने के बाद नीरज को अब यकीन आ चुका था कि ये सब कुछ उसका वहम नहीं था, बल्कि उसके साथ हकीकत में ये सब कुछ हो रहा था। अब नीरज ने ये भी फैसला साथ में कर लिया कि वो अब ट्रक को लेकर रात में तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। जब सुबह होगी तभी वो अपने ट्रक को लेकर वहां से बाहर निकलेंगे।
अब वहाँ जो 10-15 लोग वहाँ बैठे थे, वो बैठकर, वो जो बुजुर्ग थे वो बैठकर सभी के सभी बातें कर रहे थे। नीरज भी बीच में बैठा था, ढाबे का मालिक था, और वो 10-15 लोग भी थे। आपस में बैठकर ये बातें कर रहे थे कि उस औरत की मौत कैसे हुई, वो औरत अभी भी भटकती है, इंसानों की तलाश करती है। ये सब सुनने के बाद उन्होंने नीरज को ये कहा कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो उस रास्ते से बचकर आ गए, उस हॉन्टेड जंगल से। नहीं तो वहां से कोई भी बचकर वापस नहीं आ सकता है। नीरज को वो काफी लक्की मान रहे थे, और उन्होंने नीरज को ये भी दिलासा दिया कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। चाहो तो तुम आज रात के लिए इसी ढाबे के अंदर रुक सकते हो, और सुबह होने के बाद यहाँ से चले जाना। अब नीरज को भी थोड़ी शांति मिल गई थी, और वो भी बेफिक्र हो गया था, उसके मन से डर निकल चुका था। अब नीरज ने उस ढाबे पर खाना वगैरह खाया और उसके बाद वहां पर आराम करने लग गया। अब पूरी रात बीत चुकी थी। अगली सुबह होती है। अगली सुबह नीरज अपने ट्रक के पास जाते हैं और अपने ट्रक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन नीरज की ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश करता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होती है। जबकि उस ट्रक का जो इंजन था वो सब कुछ ठीक था, उस ट्रक में कोई भी खराबी नहीं थी। तभी उन बुजुर्ग में से एक बुजुर्ग नीरज के पास आता है और नीरज से बोलता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने सफर में आगे बढ़ना है और अपनी जान बचानी है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। अब नीरज भी सोच में पड़ जाता है कि बुजुर्ग आदमी मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर ये मुझसे चाहता क्या है। जो बुजुर्ग आदमी था उसने नीरज को ये कहा कि जिस रास्ते पर तुम्हारी ट्रक खराब हुई थी, जहां पर तुमने अपने ट्रक को रोका था, वहां पर जाकर तुम पूजा करके आओ, तभी तुम्हारी ट्रक फिर से स्टार्ट होगी। उस बुजुर्ग ने, जो नीरज था, नीरज को कुछ पूजा का सामान दिया और फिर बोला कि जाओ उसी जंगल में जाकर एक जगह बैठकर उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, उसके बाद तुम्हारी ट्रक स्टार्ट हो जाएगी। नीरज ऐसे ही करता है। नीरज जंगल में जाता है और वहां पर बैठकर उस औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। तभी नीरज को लगता है कि उसके आसपास कोई है जो कि उसकी निगरानी कर रहा है। नीरज ने ध्यान दिया तो उसे वही औरत दिखाई दी जो कि पिछली रात को उसे दिखाई दी थी। लेकिन नीरज इस बार नहीं डर रहा था। अब नीरज हाथ जोड़कर वहां पर प्रार्थना करके आता है कि उस औरत की आत्मा को शांति मिले। वहां से सारा कुछ करने के बाद अब वो ढाबे पर आता है। ढाबे पर अपने ट्रक को स्टार्ट करता है तो ट्रक स्टार्ट हो जाती है, और नीरज भी काफी खुश हो जाते हैं कि उनकी ट्रक स्टार्ट हो चुकी है। अब नीरज अपने ट्रक में बैठकर उस ढाबे से निकल पड़ते हैं। अब वो बिहार में पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें जहां पर अपने सामान को उतारना था, जहां पर पहुंचाना था, वो जगह अभी आई नहीं थी। अब वो काफी दूर था। तो इस तरह करते करते नीरज को शाम हो जाती है, और अब जो सूरज की किरणें थी वो भी डूबने लगी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। नीरज को अब एक जगह रुकने के लिए चाहिए था, तो नीरज जो थे उन्होंने सोचा कि वो एक होटल में रुकेंगे रात भर के लिए, और फिर अगली सुबह अपने सामान को उसी जगह पहुंचा देंगे जहां पर उनका ऑर्डर आया था। तो वो बिहार के एक होटल में रुकते हैं। वहां पर रात के करीब 12 बज रहे थे और उस वक्त वो सो रहे थे। तभी नीरज को एक सपना आता है, जैसे उसके सपने में कोई औरत आई हो, और वो औरत वही थी जो कि जंगल में नीरज को दिखाई दी थी। सपने में आकर वो नीरज से बोलती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
अभी तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और तुम्हें मैं छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। नीरज सपने को देखकर इतना डर गया कि उसकी आंखें उसी वक्त खुलती हैं और नीरज देखते हैं कि उन्होंने तो उस होटल के उस कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। तो वो दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है, जबकि उन्होंने अच्छे से याद था उन्हें कि उन्होंने वो दरवाजा बंद करा है, फिर भी वो दरवाजा खुला हुआ था। अब उन्हें ये यकीन आ गया कि वो औरत जो थी वो नीरज से कुछ चाहती थी। अब वो चाहती थी कि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली थी। तो नीरज भी अब डरने लगा था, काफी डरने लगा था। उस वक्त जैसे तैसे करके रात बीत जाती है। अगली सुबह नीरज अपने ट्रक को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई जगह पर वो औरत दिखाई दे रही थी। वो काफी डरे हुए थे। अपने ट्रक पर उनका फोकस भी सही से नहीं बन रहा था। कहीं पर भी वो अपने नजरों को घुमाते तो वही औरत उन्हें दिखाई देती। लेकिन जब नीरज ध्यान से देखते, शीशे से बाहर अपनी नजरों को देखते, तो उन्होंने देखा कि वो औरत वहां पर कहीं पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है। उन्होंने ये सोचा कि वो रास्ते में किसी पुजारी से हेल्प लेंगे, किसी पुजारी से पूछेंगे कि वो उस आत्मा से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उस आत्मा से कैसे दूर हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्हें रास्ते में एक पुजारी मिला। उस पुजारी से नीरज ने सारी की सारी घटना बताई कि उन्हें एक औरत दिखाई देती है हर जगह। अब जो वो पुजारी थे उन्होंने नीरज से कहा कि तुम्हें एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, एक पूजा करनी पड़ेगी। उस पूजा को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, बीच में तुम्हें नहीं उठना है, चाहे कुछ हो जाए। तो नीरज भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो वैसा ही करेंगे जैसे कि वो पुजारी उन्हें कह रहे हैं। अब नीरज पूजा में बैठते हैं, अनुष्ठान को पूरा करते हैं और वो तब तक नहीं उठते जब तक कि पूजा पूरी नहीं हो जाती। वो उस पूजा में बैठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो औरत उन्हें दिखाई ना दे। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, पूजा पूरी हो जाती है विधि विधान से और नीरज वहां से खड़े होते हैं और फिर पुजारी को धन्यवाद करके वहां से अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह का डर नहीं लग रहा था। जो औरत उन्हें दिखाई दे रही थी वो औरत भी कहीं पर भी, कहीं रास्ते में भी उन्हें नजर नहीं आई। उस दिन के बाद से वो औरत कभी भी नीरज को नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, नीरज ये कहना चाहते हैं कि कभी भी रात के वक्त अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास करके उन रास्तों में तो कभी भी नहीं जहां पर कोई रात के वक्त जाता नहीं हो, जो रास्ता सुनसान पड़ा हो, जहां आपको ये फील होए कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, तो उस रास्ते से हमेशा बचना चाहिए, खासकर रात के वक्त। तो दोस्तों, यही थी आज के एक नीरज नाम के ट्रक ड्राइवर की स्टोरी। तो आपको ये कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलेंगे एक और नए डरा देने वाले हॉरर एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।